Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम आज भागवतम का जो सत्र है उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज का जो पहले फर्स्ट कैंटो 13वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 29 को देखेंगे, 29 को। श्लोक आरंभ करने से पहले हम गुरु और गौरांग को प्रणाम करेंगे। So we will start with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke भक्तिर्भवति नैष्टुकी। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। तो आज हम देख रहे हैं पहले फर्स्ट कैंटो के 13वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 29 को। और श्लोक इस प्रकार है। एवं राजा विदुरेणुना जेन प्रज्ञचक्षुर्बोधिता अजमीडः चित्वा श्वेषु स्नेह पाशं दृढ़ादिम्नो निष्कर्मा भ्रातुर सदृष्टि भवः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस प्रकार अजामिल के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः आश्रित होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पाश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति के पथ पर निकल पड़े। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जो हमारा ये जो अध्याय का जो शीर्षक है धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह त्याग, तो यही शीर्षक जैसे कि आज के श्लोक में हम देखते हैं कि इस श्लोक से हम ये देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र अभी मतलब घर उन्होंने अपना सारा कुछ छोड़कर मुक्ति के रास्ते पर चले। और ये सब उनके जो भाई है विदुर जी के कारण हुआ। तो आज का जो श्लोक है उसमें हम बहुत सारे ऐसे वर्ड देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे पहला वर्ड आज के श्लोक में आया हुआ है अजामिड़। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र जी को अजामिड़ कहा गया हुआ है। तो हम ये जो राजा अजामिड़ के बारे में देख सकते हैं 9वें कैंटो में। जहाँ पे जब हम जाएंगे 9वें कैंटो में तो वहां पे हम बहुत सारे जो राजा महाराजों की जो वंशज है उसके बारे में हम लोग डिटेल में वो वर्णन करेंगे 9वें कैंटो में, जब हम 9वें कैंटो में जाएंगे। तो जैसे कि राजा भरत महाराज जी, उनकी जो मम्मी है मदर शकुंतला देवी, उनके बारे में हम देखेंगे। और उसी कैंटो में हम एक राजा के बारे में देखेंगे। उस राजा का नाम था राजा हस्ती बोल के। तो हस्ती के ये जो राजा है, ये महाराजा हस्ती, उनके 3 पुत्र थे। एक तो थी अजामिड, दुर्मिड और एक पुरामिड। तो ये जो 3 पुत्र है, इसमें जो ये अजामिड जो उनका पहला पुत्र है,
उन्हीं उन्हीं के वंशज में महाराज धृतराष्ट्र जी आते हैं। तो उसके लिए आज का जो श्लोक में धृतराष्ट्र जी को अजामिल के नाम से संबोधित किया हुआ है। तो ये हम 9वें कैंटो में देखेंगे। और हम देखते हैं कि ये जो महाराज धृतराष्ट्र है, मतलब बहुत बड़े, ये बहुत उच्च स्तर के वंशज से आए हुए थे। पर जिस तरह से प्रभुपाद जी अपने पपट में समझाते हैं कि ये जो राजा धृतराष्ट्र थे, वो मतलब अपनी जो पूरी लाइफ है, पूरा जीवन पर इतना उन्होंने प्रयास किया, पर फिर भी वो फ्रस्ट्रेशन में थे। उन्होंने मतलब उनको सिर्फ और सिर्फ हार ही मिला उनको पूरे अपने लाइफ में। जो प्रभुपाद जी अपने पपट में समझाते हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने जो बेटे हैं, उनको हस्तिनापुर का सिंहासन के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। उनका जो बेटा है, वो हस्तिनापुर का राजा बने। तो इसके लिए उन्होंने पूरा प्रयत्न किया, फिर भी उनको हताशा ही यहाँ पे उनको मिला पूरा उनके जीवन में। फिर एक वर्ड हम इसमें देखते हैं, प्रज्ञ चक्षुर, मतलब प्रज्ञा के बारे में। प्रज्ञा मतलब यहाँ पे हिंदी में प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्मनिरीक्षण का ज्ञान। तो ये जो वर्ड है, ये हम भगवत गीता में भी देखते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 54 श्लोका में ये वर्ड आता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। जहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण को पूछते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ के जो व्यक्ति जो रहते हैं, उनका क्या लक्षण होता है, वो किस तरह बातें करते हैं, किस तरह चलते हैं और किस तरह वो बोलते हैं, तो इनका क्या लक्षण है, वो अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं। तो वहां पे दूसरे अध्याय के भगवत गीता में 55 श्लोका में स्थित प्रज्ञ कौन है, स्थित प्रज्ञ उसकी क्या लक्षण होता है, वो भगवान वहां पे बताते हैं दूसरे अध्याय के 55 श्लोका में कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है, और जब इस तरह विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतुष्ट प्राप्त करता है, तो उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ पे भगवान समझाते हैं कि जो स्थित प्रज्ञा है, वो पूरी तरह से वो इंद्रिय तृप्त से वो मुक्त हुआ रहता है। तो और पूरी तरह से वो संतोष प्राप्त किया रहता है, तो उसको स्थित प्रज्ञा कहते हैं। तो अभी जो धृतराष्ट्र जो है, अभी वो स्थित प्रज्ञा का जो लेवल है, उसमें वो आ चुके हैं। और जो भी वो जो बंधन है, जो भौतिक बंधन है, उससे मुक्त होने के उस स्टेज में आए हुए हैं। तो यहाँ पे वो वर्ड कहा गया है आज के श्लोक में कि स्नेह पाषाण, मतलब स्नेह पाषाण मतलब पूरी तरह से वो जो ये जो मटेरियली जो एक बॉन्डेज रहता है, मटेरियली जो बंधन रहता है, उससे वो मुक्त होने की स्टेज में अभी वो आ चुके हैं। तो प्रभुपाद जी अपने पॉकेट में समझाते हैं कि ये जो बॉन्डेज है, ये जो पाषाण जो है, ये बहुत मतलब कठिन है। इसको तोड़ना या काटना के लिए बहुत कठिन है। और ऐसा नहीं कि ये एक ही स्नेह नहीं है, ये हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे हमारे भौतिक जो बंधन है, उससे हम घिरे हुए हैं। तो इसके वजह से इसको काटना बहुत कठिन है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी अपने आज के श्लोक में एक वर्ड आया, दृढ़ मेना, मतलब इसको काटने के लिए हमें बहुत दृढ़ता पूर्वक हमें प्रयास करना चाहिए, तब जाके हम इस जो भौतिक बंधन है या ये जो स्नेह पाषाण है, इसको हम काट सकते हैं। और या इसको हम इससे हम दूर हो सकते हैं। बहुत दृढ़ता पूर्वक हमें ये कार्य करना होगा। तो ये किस तरह हम कर पाएंगे? तो प्रभुपाद जी अपने पूरे जो तात्पर्य आज के तात्पर्य में, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर जोर देते हैं कि साधु संघ। जो हम देखते हैं कि हमारे जो ग्रुप है, उसका जो शीर्षक है साधु संघ ग्रुप। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो साधु संघ है, इसी के मतलब इससे ही हम ये जो भौतिक बंधन है या जो स्नेह पाश है, इसको हम काट सकते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जब तक किसी मनुष्य के किसी जीव के जीवन में अगर कोई भक्त का कृपा या करुणा नहीं होता है, तब तक वो मतलब अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेट रहेगा, और उसको कोई सक्सेस हाथ नहीं लगेगा, और हमेशा हमें वो मतलब इस भौतिक बंधन से वो घिरा रहेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि
ये जो स्नेह है, ये जो भौतिक स्नेह है, ये कोई बुरी बात नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अच्छी बात है। पर हम जब ये भौतिक स्नेह बन जाते हैं, तब जाके ये बहुत हानिकारक बन जाता है और इसको काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि साधु संग, ये जो साधु संग या भक्तों का जो एसोसिएशन है, इसके कारण इससे हम ये जो भौतिक बंधन या स्नेह पाशा को हम काट सकते हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद जी अपने पर्पण में शुरुआत में कहते हैं, शुरुआत में वो श्लोका का वो उच्चारण करते हैं कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो जो ये जो मतलब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कहते हैं कि ये जो थोड़े समय के लिए जब हम भक्तों का जब एसोसिएशन करते हैं या साधु संग करते हैं, तो हमारा जो जीवन है वो सर्व सिद्धि होगा। तो ये श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। और हिजोलनेस भक्ति चारों स्वामी महाराज कहते हैं कि ये जो लव जो है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग। ये जो लव है, लव मतलब 1/11 पार्ट ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट के एक एक 11वीं पार्ट जो है उसको लव कहते हैं। मतलब इतना सा कि अगर हमने भक्तों का एसोसिएशन किया, तो हम सभी जो ये जो पूरे जो भौतिक बंधनों से हम मुक्त हो पाएंगे और हमारे अंदर जितने भी जो अशुद्ध है उसको हम प्यूरिफाई कर पाएंगे, हम लोग को पवित्र हो पाएंगे उससे। तो इवन भागवतम में जब कपिल देव, भगवान कपिल देव अपने मम्मी को जब अपने जो माता है उनको जब वो जब ज्ञान देते हैं, तो वहां पे भी कपिल देव कहते हैं कि सताम प्रसंगा मम वीर्यो संविदो भवन्ति रथ कांत रसयान कातः कतः तज्ञात अश्व अपवर्ग व्रतमणि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुकर्म शिष्यन्ति। मतलब यहाँ पे भगवान कपिल देव जी अपने माता को कहते हैं कि जब कभी हम भक्तों के संग में रहते हैं और भक्तों के संग में जब भगवान का कीर्तन या भगवान का गुणगान करते हैं, जो हमारे कर्णों को, जो हमारे कर्ण जैसे हमारे कर्ण को हम वो इतनी संतुष्टि पहुंचाती है, तब जाके हम यहाँ पे कहा गया है कि अपवर्ग मतलब हम ऊपर की ओर जाएंगे। तो हम वो पाथ ऑफ लिबरेशन है उसकी ओर जाएंगे। तो यहाँ पे भी कपिल देव, भगवान कपिल देव अपने माँ को कहते हैं, मम्मी को कहते हैं कि जब हम भक्तों के संग में रहेंगे तब जाके ये हो पाएगा, हम वो लिबरेशन की ओर जा पाएंगे। तो वही यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं, प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में 2 एग्जाम्पल दिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए कि किस तरह हम जब भक्तों के संग में आते हैं, तो तब जाके हमारा जो वो जो भौतिक बंधन से हम मुक्त होने का हम वो और कितना मतलब हमारी जो भक्ति कितनी ईज़ी हो जाती है, वो 2 एग्जाम्पल अपने पर्पट में प्रभुपाद जी आज के श्लोक में समझाते हैं। तो एक तो प्रभुपाद जी अपना खुद का ही एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे कि जब वह मतलब जब प्रभुपाद जी फर्स्ट टाइम वो जो थोड़े से समय के लिए उन्होंने अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का जब उन्होंने संग किया, एसोसिएशन किया, तब तब उनकी कृपा से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी की कृपा से ये जो पूरा जो भागवतम जो है और जितने भी हमारे जो वैदिक शास्त्र है, भगवत गीता हो गए, चैतन्य चरितामृत हो गए और कितने सारे जो ग्रंथ है, वह उनके मतलब अपने जो गुरु के कृपा से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की कृपा से उन्होंने उनकी कृपा से ये जितने भी शास्त्र है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाए। और आज हम देखते हैं कि आज उन्हीं की कृपा से आज हम ये भागवतम इंग्लिश में भी हम पढ़ पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी अपना खुद का एग्जाम्पल देते हैं, भले ही वो उस समय प्रभुपाद जी बहुत बड़े व्यापारी थे। व्यापारी मतलब उनका जो कार्य था वो व्यापार करते थे, पर वहां पे हम मतलब उतना उनके पास क्षमता नहीं था। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में खुद कहते हैं कि मेरे पास इतना क्षमता नहीं था, पर वो जो अपने जो मेरे जो गुरु है, उनकी कृपा से ही मैं ये कर पाया। ये भगवान की कृपा और गुरु के कृपा से ही वो जो थोड़े से क्षण का जो गुरु का जो एसोसिएशन था, उसके कृपा से मैं ये जो इंग्लिश में जो मैं कन्वर्ट कर पाया ये जो शास्त्र को। तो ये एक एग्जाम्पल प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में देते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हम आज के जो ये जो प्रसंग देख रहे हैं, धृतराष्ट्र का, महाराज धृतराष्ट्र का जो ग्रह त्याग है,
तो उसमें हम यही प्रसंग देते हैं कि राजा धृतराष्ट्र उनके स्वयं उनके घर पे एक महात्मा जो थे विदुर जी उनके जो भाई थे, उनके कारण हालाँकि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि ये जो धृतराष्ट्र जो है, ये राजनीति, अर्थशास्त्र या पारिवारिक आसक्ति में इतने बंधे हुए थे और वो उनका एक ही प्रयास था कि किस तरह मैं अपने जो परिवार है, अपना जो बेटा है, उसको किस तरह मैं सफल कर सकूँ, उसको किस तरह मैं हस्तिनापुर का ये जो राजगद्दी उसमें बिठा सकूँ। पर इतने वो जकड़े हुए थे, वो जो हमने जो कहा अब जो आज के श्लोक में आया हुआ है, पाश, स्नेह पाश मतलब इतने वो जकड़े हुए थे और सिर्फ वो विदुर जी की जो एसोसिएशन है, उसके कारण वो इसको काट पाए और इससे वो बाहर निकल पाए। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये भी एक कहते हैं कि ये जो स्नेह पाश है या ये जो भौतिक आसक्ति जो है या भौतिक ये जो भौतिक संसार में जो कुछ आता है ये सब भ्रम है। पर ये असत्य नहीं है। जैसे कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक बादल का एग्जाम्पल देते कि जब बादल आते हैं, हम अभी बारिश के मौसम में हम देख रहे हैं पूरे इंडिया में इतनी बादल छाई हुई है आकाश में, तो ये बादल आने के कारण वो आकाश पूरा छुप जाता है। तो ये जो बादल है असत्य नहीं है, ये भी हम देखते हैं कि बादल से बारिश गिरता है, कितने सारे पौधे जो ग्रीनरी से वो बढ़ जाता है। पर वो जो बादल है वो क्षणिक समय के लिए, जब बादल बारिश के रूप में गिर जाता है, तब पूरी तरह से हम आकाश को देख पाते हैं। तो इस भौतिक संसार में भी जो भी कुछ बंधन है, जो भी कुछ हमारे रिलेशनशिप है और जो भी कुछ हम देखते हैं सुख-दुःख, ये सब क्षणिक के लिए है। मतलब परमानेंट नहीं है, ये क्षणिक है। और परमानेंट क्या है? स्वयं भगवान जो है वो परमानेंट है। और ये जो आध्यात्मिक जीवन है ये परमानेंट है। तो वही प्रभुपाद जी उनके तात्पर्य में समझाते हैं कि ये जो भौतिक बंधन है ये पूरा भ्रम है। तो जब हम इसको कब काट पाएँगे और कब इससे मुक्त हो पाएँगे? जब हम भक्तों के संग में रहेंगे और भक्तों के संग में जैसे कि हम भगवद गीता में वो श्लोक जो देखते हैं, मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कि जब हम भक्तों के संग में आते हैं और भक्त का क्या काम होता है कि वो हमेशा एक-दूसरे के साथ परस्परम एक-दूसरे के साथ भगवान की गुणगान या भगवान की लीलाओं के बारे में वो चर्चा करते रहते हैं। और जब हम भक्तों के संग में आते हैं और भगवान के गुणगान और लीलाओं का चर्चा करते हैं, तब जाके हमारे अंदर वो जो इम्प्यूरिटी है, उससे हम ऊपर की ओर जाके हम पवित्र कर सकते हैं। हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। तो यही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। और हम आज के जो श्लोक में जो महत्वपूर्ण जो प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, उसमें हम क्या सीखते हैं कि साधु संघ के बारे में। तो हमारे ये जो साधुओं की या भक्तों की जो कृपा और करुणा किस तरह हमारे लाइफ में और किस तरह हमारे जीवन में और किस तरह हम वो जो कृपा या करुणा को किस तरह हम ले सकते हैं ये भक्तों से, वो हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो भक्तों की जो एसोसिएशन है या भक्तों की जो कृपा और करुणा वो बहुत सारी है जो हमारे हमारे जो व्यक्तिगत जीवन में हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो है जैसे कि दर्शन, देयर आर मेनी स्टेप्स, बहुत सारे प्रोसेस है, तो हम कुछ प्रोसेस के बारे में हम देखेंगे। तो एक प्रोसेस है दर्शन। तो जब हम भक्तों का दर्शन करते हैं, जब हम शुद्ध भक्तों का दर्शन करते हैं, तो भले ही हम कुछ बोले नहीं, कुछ हम उनसे बात नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ भक्तों का दर्शन मात्र से, जैसे कि हम हरग्रेस कल के जब क्लास में हम हरग्रेस लोकापाली का माता जी ने जब वो हिज होलिनेस भक्तिश पुरुषोत्तम स्वामी महाराज का जब दर्शन हमें प्राप्त किए और जब उन्होंने दर्शन दिया तो कितने हम संतुष्ट हो गए कि हम भले ही वहाँ दुबई में नहीं है, भले ही हम इंडिया में और कई दूसरे राज्य में, दूसरे कंट्री में है, पर उनका जो शुद्ध भक्त का जब हमें दर्शन मिला तो हम कितने आनंदित हुए। तो उसी तरह जो दर्शन है, हम सिर्फ भक्तों के दर्शन करने मात्र से ही हमारे अंदर जो इम्प्यूरिटी है वो निकल जाती है और हम पवित्र होते रहते हैं। हम अभी रिसेंटली देखे जब फर्स्ट कैंटो में फर्स्ट अध्याय में 15वां श्लोका में जब नैमिषारण्य के जब ऋषि जब सुत गोस्वामी जी को वो देखते हैं
और सुत गोस्वामी को जो संबोधित करते हुए बोलते हैं कि यत् पाद संश्रया सुत मुनय प्रसमायनः साध्य पुनन्ति उपसृष्ट श्रद्धानि आप नुसेवनया। मतलब यहाँ पे ये जो नैमिषारण्य की रीति सुत गोस्वामी जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुनया परस्मायनः। मतलब ये जो जितने भी मुनिगण है, ये जो शुद्ध भक्त है, वो हमेशा यत् पाद संश्रया श्रुता, मतलब हमेशा भगवान के जो चरण कमल है उसका वो ध्यान करते रहते हैं। और जब हम ऐसे भक्तों का हम दर्शन करते हैं, तो यहाँ पे नैमिषारण्य के ऋषि क्या कहते हैं कि पुनंति, मतलब हमारे पुनंति मतलब पवित्र हो जाते हैं। जब हम ऐसे ऐसे शुद्ध भक्तों का जब हम उनका दर्शन करते हैं, तो हम हमारे जीवन में भी हम पवित्र हो जाते हैं, हमारा जो चेतना है पवित्र हो जाता है। तो हम भगवत गीता में भी यही देखते हैं कि हम जो आत्मा है वो हमेशा शुद्ध रहते हैं। पर हम जब इस भौतिक संसार के बीच में आते हैं और उसके जब एसोसिएशन में आते हैं, तो हम तब जाके अपवित्र हो जाते हैं। मतलब हमारी जो चेतना है वो अपवित्र हो जाता है। तो हम ये जो चेतना को शुद्धिकरण करने के लिए ऐसे भक्तों का हमें दर्शन लेना चाहिए। तो हम इवन हम जब प्रभुपाद जी के समय में भी हम देखते हैं कि कितने भक्त सिर्फ प्रभुपाद जी के दर्शन मात्र से ही मतलब कितने शुद्ध हो गए और इस लेवल में आ गए कि आज हम उनको देखते हैं कि कितने बड़े-बड़े सन्यासी हमारे सामने हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद जी के दर्शन मात्र से हुआ है। तो ये जो एक प्रोसेस है, जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हम कंठी माला पहनते हैं और जब हम तिलक लगाते हैं और जब कोई नॉर्मल व्यक्ति भी जब भक्तों को देखते हैं, तो भले ही उनको ज्ञान नहीं होता है, एक कंठी माला के ऊपर या तिलक के ऊपर उनको ज्ञान नहीं होता है, फिर भी वो आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित क्यों हो जाते हैं? कि जो भक्तों का जब वो दर्शन पाते हैं, तो वो आकर्षित हो जाते हैं। इसके लिए हमारे जो लाइफ में भी अगर हमको भक्तों का संग करना है, तो ये एक बहुत ईज़ी प्रोसेस है कि हमेशा हमें भक्तों का दर्शन लेना चाहिए। हमेशा हमें कहीं पे भी जब जाते हैं, तो हमें हमेशा भक्तों का दर्शन पूरी तरह लेना चाहिए। तो ये एक प्रोसेस है साधु संग करने का। और दूसरा जो प्रोसेस है वो है शिक्षा या राइटिंग। तो जैसे कि हम देखते हैं कि श्रील व्यासदेव जी कि उन्होंने पूरे जितने भी जो शास्त्र है, वैदिक लिटरेचर है, इवन भागवत पुराण, महाभारत, ये सब हमें एक राइटिंग के तौर पे या एक शिक्षा के तौर पे हमें हमारे सामने लिख के दिए पूरे। और जैसे कि हम श्रीमद् भागवतम जो अमल पुराण भी देखते हैं, उन्होंने इसकी रचना की है। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी की कृपा से हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट की है, जिससे पूरे जो विश्व में इसको हम पढ़ सकते हैं, ये जो श्रीमद् भागवतम को। और साथ ही साथ हमें प्रभुपाद जी के कितने सारे लेटर, कितने सारे लेक्चर हम सुन पाते हैं। तो ये जो शिक्षा है, इसके द्वारा भी हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। तो एक छोटी-सी कथा आती है जहाँ पे एक बहुत नया एक भक्त एक बार एक टेंपल में जॉइन हो जाता है और वो फुल टाइम जॉइन हो जाता है उस टेंपल में। एक बहुत नया भक्त था, शुरू मतलब स्टार्टिंग उसकी जो भक्ति अभी स्टार्ट ही हुई थी और वो टेंपल में फुल टाइम जॉइन हो जाता है। और हमें सबको पता है कि जब जो मंदिर का जो टाइमिंग्स है और वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन कितना स्ट्रिक्ट होता है। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि वो जो भक्त था, उसको सुबह उठने में बहुत देरी हो गई। तो हम देखते हैं कि सुबह हम हर एक मंदिर में देखते हैं इस्कॉन की कि सुबह हमें 3:30-4 बजे उठना पड़ता है, जो मंदिर में जो सेवा करते हैं और पूरा जो भगवान की जो सेवा के लिए उनको बहुत जल्दी उठना पड़ता है। तो ये भक्त जो था उसको उठने में लेट हो गया। तो जो मंदिर का जो मेन अधिकारी थे, वो आए और भक्त के ऊपर थोड़ा क्रोधित हो गए और भक्त को बोलने लगे कि आपको जो मंदिर के नियम को पालन करना होगा। तो उसके कारण ये जो भक्त था वो बहुत मतलब दुखी हो गया और इतना दुखी हो गया कि वो ऐसा उसने मन में सोच लिया कि मुझे ये जो जगह है इसको त्याग करना है और मुझे ये मंदिर से जाना है। मतलब ये जहाँ मेरा इज्जत नहीं है, जहाँ पे मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो वहाँ पे मैं क्यों रहूँ? तो वो जाने की मतलब मंदिर से निकलने का सोच लिया था और वो
मतलब स्नान करने के लिए चला गया, बट उसका एक हमेशा एक आदत थी कि वो जब भी स्नान करता था तो प्रभुपाद जी का जो वीडियो ऑडियो है, उसको लगा के वो स्नान करता था। तो जैसे ही वो स्नान करने बैठा और प्रभुपाद जी का जो ऑडियो स्टार्ट हुआ, तो प्रभुपाद जी ने ऑडियो में यही कहा कि ये जो माया जो है, ये हमेशा भक्तों का टेस्ट करता रहता है, भक्तों की परीक्षा लेता रहता है, परीक्षा लेती रहती है। और ये माया और कोई नहीं है, भगवान की शुद्ध भक्त है। और ये माया क्यों भक्तों की परीक्षा लेता है कि माया यही चाहती है, माया देवी यही चाहती है कि जो कोई भक्त भगवत धाम जाने का योग्यता प्राप्त करता है, तो वह भक्त वहाँ पे जब भगवत धाम जाता है, तो वो भगवान कृष्ण की सेवा करेगा या भगवान कृष्ण को डिस्टर्ब करेगा। तो यह प्रभुपाद जी अपने पर्पट में उस ऑडियो में वो बता रहे थे। और इसके लिए माया हमेशा टेस्ट करती रहती है कि जो 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 भक्त है, भगवान की जो शुद्ध भक्त है, वो जब भगवान के धाम में जाए, तो उसके अंदर इतनी प्यूरिटी आए, ताकि वो मतलब भगवान की वहाँ पे जाके गोलोक धाम में जाके अच्छी सी सेवा कर सके। तो जब वो जो भक्त जो सुन रहा था, वो जो शावर लेते हुए, स्नान करते हुए जो भक्त सुन रहा था, तब जाके उसको क्लिक हुआ। और वह ये सोचने लगा कि ये जो मंदिर का जो अधिकारी है, ये भी मतलब इनकी जो शिक्षा और ये जो भगवान के द्वारा ये मुझे मतलब ये जो मुझे सिखाना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर भी वो प्यूरिटी आनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं और एक बार एक चांस लूँ और आगे और थोड़ी मैं भक्ति करूँ, ताकि मैं इससे ऊपर उठ सकूँ। तो आगे जाके आज हम देखते हैं कि वही जो भक्त है, इतना ये जो एक नया भक्त, जब उन्होंने इस तरह से प्रभुपाद जी की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, आज वो हिज होलिनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज का पर्सनल असिस्टेंट बन के आज वो सेवा कर रहे हैं। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि ये जो शिक्षा भी है, या ये जो हमारे आचार्यों का जो शिक्षा है, वो भी कितना महत्वपूर्ण है हमारे जो लाइफ में, कि हम अपने हमारे जो अंदर जो इम्प्यूरिटी है, उसको हम ऊपर की ओर लाके हम पवित्र बन सके। तो ये एक प्रोसेस है कि किस तरह हम भक्तों की संग कर सकते हैं। और थर्ड प्रोसेस है सेवा, भक्तों की सेवा करना। ये एक बहुत ईज़ी प्रोसेस है, जिससे हम भक्तों की सेवा कर सके। मतलब हमने पढ़ा था कि देयर आर 2 तरह की सेवा है, एक वाणी सेवा और एक वपु सेवा। तो जब कभी हमें मौका मिलता है ये जो वपु सेवा करना, मतलब पर्सनली हम जाके भक्तों का सेवा करना, तो जब हम भक्तों की सेवा करते हैं, तो हमारे अंदर वो फिर से हम वो पवित्र बन सकते हैं, और ये जो भौतिक बंधन से हम छूट सकते हैं। तो हमने 5th चैप्टर में, पहले स्कंद के 5th चैप्टर में कवर किया था कि नारद मुनि का जो लाइफ है, नारद मुनि का जो जीवन है, कि किस तरह वह मतलब उसमें एक श्लोक आता है कि उच्छिष्ट लेपनो अनुमोदिता द्विज सकृता स स्म भुजे तत् आपासिता किल्बिषा। मतलब किस तरह जब नारद मुनि जब उनकी उम्र सिर्फ 5 साल की थी, तो किस तरह उन्होंने जब उनके घर पे जब उनको ये मौका मिला, ये जो अवसर मिला कि उनके घर पे ये जो भक्ति वेदांत के जो साधुगण थे, वो जब किस तरह वो उनके घर पे आए, और वह मतलब उन भक्ति सिद्धांत साधुओं की भक्तों की उन्होंने सेवा की। और उनके उनकी जो उच्छिष्ट है, उनके वो जब उच्छिष्ट उन्होंने ग्रहण किया, तो उनके अंदर जितने भी जो अशुद्ध जो भी चेतना थी, वो सब मिट गए, और वो किस तरह इतने इतने ऊपर के लेवल में आ गए कि जब जब हमने ये देखा था कि जब उनकी जो माता जब गुजर गई, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से क्या माँगा, और क्या उनका ये थिंकिंग था कि ये भी भगवान कृष्ण की कृपा है कि मुझे एक ये जो आखिरी जो अटैचमेंट है, वो जो आखिरी जो अटैचमेंट है, उससे भी मैं अभी दूर हो चुका। मतलब उससे भी मैं भगवान ने मतलब उसको भी काट दिया। अभी मैं और भगवान की भक्ति में आगे अग्रसर हो सकता हूँ। तो कितना ईज़ी है मतलब भक्तों की संग करना। जब हम भक्तों की वपु सेवा करते हैं, तो जब शुद्ध भक्तों की जब वपु सेवा करते हैं, तो हमारे अंदर की ये जो अटैचमेंट है, ये जो भौतिक बंधन है, इसको हम ईज़ी वे में काट सकते हैं। तो यह एक तीसरा प्रोसेस है कि भक्तों की सेवा करना। तो एक बार की ये समय था कि जब प्रभुपाद जी एक फ्लाइट में जा रहे थे, तो वो जो फ्लाइट में बैठे थे, तो वो जो पफ्ड राइस है, मुड़ी जो बोलते हैं हम लोग, कुरमुरा जो बोलते हैं, वो खा रहे थे। तो वहाँ के जो फ्लाइट के जो एयर होस्टेस थे, तो उन्होंने क्या किया कि प्रभुपाद जी के वो जो प्लेट थी, उन्होंने वो जो पफ्ड राइस है, उसको लेके खा लिया तुरंत उन्होंने।
जो उच्छिष्ट था उसको खा लिया और उन्होंने पूरी जो फ्लाइट में उन्होंने प्रभुपाद जी का जो सेवा की, उनको जो फ्रूट्स, मिल्क वो सब की। फिर आगे जाके वो जो एयर होस्टेस है, एक बार उनको दक्षिण अमेरिका में उनको कुछ भक्तों ने उनसे वार्तालाप किया, तो तब जाके पता चला कि वो जो एयर होस्टेस है, वो जो भक्त है, वो वही एयर होस्टेस है जिन्होंने थोड़े समय के लिए प्रभुपाद जी का संग किया और वो जो प्रभुपाद जी का उच्छिष्ट उन्होंने ग्रहण किया, तब जाके वो अभी इतने बड़े भक्त बन गए। तो हम ये भी देख सकते हैं कि ये एक वपू सेवा, जब कभी भी हमें मौका मिलता है कि ये जो भक्तों की ये जो एक वपू सेवा करना, मतलब डायरेक्ट सेवा करने की जब हम मौका मिलता है तो हमें करनी चाहिए। तब जाके हम वो जो हमारे जो भी हम पवित्र हो पाएँगे। तो एक प्रोसेस है। फिर चौथा प्रोसेस है कि भक्तों से पर्सनल इंस्ट्रक्शन लेना। जैसे कि हम जब जाते हैं भक्तों के जब हम उच्च जो हाई क्वालिफाइड जो भक्त है या शुद्ध भक्तों के पास जाते हैं, तो उनका जो इंस्ट्रक्शन है उसको हमारे लाइफ में ग्रहण करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब श्रील व्यास देव जी भी जब उन्होंने पूरा जो वैदिक लिटरेचर है उसका उन्होंने रचना कर दी, फिर भी उनके अंदर वो असंतुष्टि थी। और जब उन्होंने नारद मुनि को अपना गुरु स्वीकार किया और जब नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन से जब उन्होंने भागवतम का जब रचना की, तब जाके उनके जो हृदय से पूरी तरह वो जो असंतोष था वो मिट गया और तब जाके वो भागवतम की रचना कर पाए। तो इसलिए हमें भी जब कभी जब भक्ति में आते हैं, तो ये भी एक प्रोसेस है कि जो शुद्ध भक्त है, हमारे गुरु महाराज है, उनके जो पर्सनल इंस्ट्रक्शन है, उनके जो इंस्ट्रक्शन को हम हमारे जो जीवन में उतारना चाहिए। तब जाके हम ये हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है कि किस तरह हम भक्तों का हम संग कर पाएँगे। और आखिर में हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके। तो आखिर का जो प्रोसेस है, इट विल टेक ओनली 2 मिनट। आखिर का प्रोसेस है चैस्टाइज़मेंट। जैसे कि हम किसी भक्त हमें मतलब कभी क्रोध से हमें या कुछ बहुत गंभीर से हमें समझाते हैं, हमारे भक्ति की प्रगति करने के लिए, तो इसको भी हमें कृपा माननी चाहिए। जैसे कि आज के जो हम अध्याय में देख रहे हैं कि विदुर जी ने कितना चैस्टाइज़ किया धृतराष्ट्र जी को। उन्होंने इतना तक कह दिया कि आप वो जो भीम का जो भीम के जो टुकड़ों पर आप अभी पल रहे, एक कुत्ते के समान। तो इतना तक उन्होंने चैस्टाइज़मेंट किया और आखिर में जाके हम ये देखते हैं कि आज धृतराष्ट्र जी सब कुछ जो भौतिक बंधन से वो छूट रहे। क्यों? कि एक भक्त के ये भी एक कृपा है। ये जो भक्त जब भी चैस्टाइज़मेंट करता है, तो ये भी एक कृपा समझ के हमें लेना चाहिए। तो भागवतम में हम 10वें स्कंद में जैसे कि नारद मुनि जी जब कुबेर जी के जो पुत्र है नल कुंवर और मणिग्रीव जी को, उनको भी वो श्राप दिया उन्होंने। उन्होंने भी वो एक नारद मुनि जैसे इतने बड़े मुनि का अपराध किया, फिर भी उन्होंने जो श्राप जो है नारद मुनि का जो श्राप उन्हें मिला, वो भी एक वरदान के जैसा हुआ कि वो जो नल कुंवर और मणिग्रीव जी स्वयं जो नंद बाबा के जो आंगन में एक वृक्ष जैसे खड़े हो गए और स्वयं भगवान की कृपा वहां पे हुई। और भगवान स्वयं बोलते हैं कि उस समय कि ये जो नल कुंवर और मणिग्रीव का इनसे मेरा कोई बड़ा बिजनेस नहीं है या कोई बड़ा संबंध नहीं है, पर ये जो भक्त की जो नारद मुनि जो मेरे शुद्ध भक्त है, उनका कृपा उनकी मर्सी की वजह से आज मैं इन सब ये जो नल कुंवर और मणिग्रीव को मैं उद्धार करना चाह रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि ये जो भक्त का संघ में बहुत सारे प्रोसेस है, ये बहुत सारे प्रोसेस है। अगर हमने एक भी प्रोसेस हमने भक्तों के संघ में और साधु संघ के एसोसिएशन में लेंगे, तब हम वो प्यूरिटी लेवल में आ पाएँगे। तो वही आज के श्लोक में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में पूरा जो इतना बड़ा जो तात्पर्य है, उसमें पूरा जो साधु संघ के बारे में बोलते हैं। और आज के जो श्लोक में हम देखते हैं कि इतना कुछ हमने आज तक मतलब इतने श्लोक तक हमने देखा कि कितना विदुर जी ने उनको ज्ञान दिया महाराज धृतराष्ट्र को। आज जाके वो अपने जो पूरे जो भौतिक बंधन को उसको काट के वो अभी
अभी वो भक्ति की ओर और अग्रसर हो रहे हैं। तो आज वो देख रहे हैं कि आज हम वही श्लोक में देखते हैं कि वो सब कुछ छोड़ दिए, घर घर सब कुछ छोड़ दिए और वो भक्ति के मार्ग पर चले गए। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जो ये जो एसोसिएशन है, विदुर जी का जो एसोसिएशन है, उसके कारण ही हुआ। तो वही आज के पर्पट में प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि एसोसिएशन जो साधु संघ है, कितना महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ में। अगर हम पूरी लाइफ में अगर हमने सिर्फ़ साधुओं का संग किया, जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं कि जब हम ये जो हमारी जो रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे का जब हम जब इतनी भीड़ में हम चढ़ नहीं पाते और अगर हमने समझो कि वो जो भीड़ में अगर हमने समझो कि वो जो दरवाज़ा है, दरवाजे के सामने भी रुक गए, तो पीछे से इतना ज़ोर का पुश आएगा कि हम सीधे वो ट्रेन के अंदर चढ़ पाएँगे। और जब ट्रेन के अंदर से उतरना भी है तो ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भीड़ के बीच में रुक जाएँगे तो ऑटोमैटिकली हम बाहर भी निकल जाएँगे। तो प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि अगर हम साधुओं के संग में रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, तो ऑटोमैटिकली हम भक्ति में धीरे-धीरे अग्रसर या उनकी ओर हो पाएँगे, भक्ति की ओर और भगवान की ओर हो पाएँगे। और हमारे हमारे अंदर जितना भी इम्प्यूरिटी है उसको हम वो प्यूरिटी के स्टेज में हम आ पाएँगे। तो वही आज के श्लोक में हमें प्रभुपाद जी हमें सिखा रहे हैं। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलत गलत तो कुछ भी हो बोल दिया तो मुझे क्षमा करिए। जो कुछ मैंने साधुओं के और हिज होनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज के मुखारविंद से जो जो भी कुछ सुना, वही यहाँ पे बोलने का कुछ प्रयास किया। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, सर्वदेव प्रभु। आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु, हरे कृष्णा। तो मैं स्टार्ट से तो पूरा नहीं सुन पाया, थोड़ा ऑफिस में बिजी था, लेकिन जितना सुना बहुत अच्छा था। और पूरा जो भक्तों का संग, साधु संघ का क्या इम्पोर्टेंस है वो तुमने अच्छे से बताया। उसका अलग अलग स्टेप्स क्या है वो बताया। तो जस्ट वही रिक्वेस्ट है, एक बार उसको जो है वो 5 जो स्टेप्स है वो एक बार फिर से रिपीट कर दो एक बार। हरे कृष्णा प्रभु। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। मैंने जो भक्तों के मुखारविंद से सुना है प्रभु कि द फर्स्ट प्रोसेस है कि दर्शन, कि ये जो भक्तों का जो दर्शन है, हम हमेशा बोलते हैं कि भक्तों का दर्शन हमें लेना चाहिए। तो ये दर्शन मात्र से ही हम अपने आप को प्यूरिटी लेवल में आ सकते हैं, भले ही हम कुछ नहीं करें। तो वो एक प्रोसेस है प्रभु। दूसरा है शिक्षा। जो भी हम देखते हैं कि जो श्रील व्यासदेव जी ने जितना कुछ ग्रंथ हमें दिया हुआ है और फिर प्रभुपाद जी ने भी हमें कितनी सारी शिक्षा हमें दिए हुए हैं। उनके लेक्चरों के माध्यम से, उनके जो ग्रंथ है उन्होंने लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवतम। तो ये जब शिक्षा हम अपने लाइफ में ग्रहण करते हैं, इसके लिए हम हमेशा बोलते हैं कि प्रभुपाद जी का लेक्चर, प्रभुपाद जी का पर्पट, प्रभुपाद जी के जितने भी सारे किताबें उसको हमें पढ़ना चाहिए। तो इसके द्वारा भी हम हमारे लाइफ में वो जो भक्ति में हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। और तीसरी है वपु सेवा। जब हम भक्तों की जब पर्सनल सेवा करते हैं तब जाके, जैसे कि हमने नारद मुनि के जीवन में भी देखा किस तरह उन्होंने सिर्फ सेवा किया। वो कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं थे, सिर्फ और उन्होंने सिर्फ भक्तों का, जो भक्ति वेदांत के जो भक्त थे उनका सेवा किया और इतने बड़े उनको ये एक पद मिला कि वो नारद मुनि बन पाए। तो हम ये भी एक देख सकते हैं कि वपु सेवा। और चौथा है पर्सनल इंस्ट्रक्शन। जब कभी हमें जब हम गुरु और हमें जो सीनियर डिवोटी से जो पर्सनल इंस्ट्रक्शन मिलता है, तो वो इंस्ट्रक्शन को हमें अपने हमारे हमारे लाइफ में हमको ग्रहण करना चाहिए। तो हम हमेशा देखते हैं कि जैसे जब हमारे वरिष्ठ भक्त कुछ कहते हैं तो हमें अपने लाइफ में उसको उतारना चाहिए। तो ये चौथा जो प्रोसेस है साधु संघ में कि पर्सनल इंस्ट्रक्शन, उसको हमें अपने लाइफ में ग्रहण करना चाहिए। और पांचवा है चैस्टाइजमेंट। हम नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा कभी स्थिति आए कि हमें भक्तों के मुखारविंद से हमें मतलब कुछ बहुत बड़ा कुछ सुनने मिले और उससे हम दुखी हो। हम ये नहीं चाहेंगे, बट फिर भी ये जो चैस्टाइजमेंट है, ये भी एक भक्तों की कृपा ही है, जिसमें जाके ये हमें वरदान के तौर पे हमें मिलता है हमारी लाइफ में। जैसे कि हम नारद मुनि का देखते हैं एग्जाम्पल, किस तरह उन्होंने वो नलकुबेर और मणिग्रीव जी को उन्होंने श्राप दिया, बट वो श्राप भी उनको वरदान के जैसा हुआ। और उन्हें स्वयं भगवान, वो दोनों भी जो थे उनको भगवान के द्वारा उनको उद्धार हुआ। तो ये जो चैस्टाइजमेंट जो भी है, वो भी भक्तों को कृपा ही है, हमें समझकर उसको ग्रहण करना चाहिए और उसको हमारे लाइफ में अमल करना चाहिए। तो दिस आर द प्रोसेस
जो मैंने भक्तों के मुखारबिन से सुना प्रभु कि किस तरह हम साधु संघ का जो एसोसिएशन है किस तरह हम कर सकते हैं, तो वो सुना प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। या थैंक यू प्रभु। तो हम लोग इसका अगर एब्रीविएशन हम लोग बनाए तो DSSIC दर्शन, शिक्षा, सेवा, इंस्ट्रक्शन और चेस्टाइसमेंट, ये 5 है। ये हम लोगों को फॉलो करना चाहिए हम लोगों को। तो थैंक यू सर्वदेव प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। श्रील प्रभुपाद की जय प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा समीर प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत बढ़िया था क्लास। और जैसे अभी गोपी मनोहर प्रभु जी ने बताया ना, वो अपने जो साधु संघ ऑनलाइन के जो साधु संघ के अपने जो एसोसिएशन के बारे में जो आपने बताया 5 पॉइंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और उसको एक्चुअली लाइफ में उतारना पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ तो मतलब अभी आप लोगों का संघ है और जैसे मैं अभी जगन्नाथ टेम्पल में जाता हूँ, वहाँ पे भक्त के साथ संघ होता है, तो उनके मेरे साथ जो भी अनुभव है, तो उन अनुभव को ये 5 पॉइंट्स के साथ लिंक करके लाइफ में उतरने का डेफिनेटली ट्राई करूंगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी ये सब मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ प्रभु, दिस फॉर मी ऑल्सो, कि इसको मैं अपने लाइफ में भी उतारूं प्रभु। सो थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल कमेंट। वी ऑल प्रे फॉर श्रील प्रभुपाद जी और हमारे गुरु गौरांग को कि हम अपने लाइफ में ये सब उतार पाए प्रभु। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। आपका क्लास बहुत अच्छा था, जैसे हमेशा रहता है। और जो आपने वपू सेवा का बोला, वो भी सही है। अगर हम लोग वपू सेवा करते हैं तो उससे हम लोग जो भक्ति में जो भी प्रगति करते हैं वो एक तुरंत ऊपर जाता है। उसका जो महाराज लोगों की जैसे वपू से आप और कल समीर प्रभु ने भी वपू सेवा की, तो जैसे बहुत तुरंत हम लोग भक्ति के जो सीढ़ी है उसके ऊपर बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं। लेकिन वही अगर उसमें कुछ गलती हो गई तो हमें बहुत जल्दी इससे नीचे जाने का चांस होता है। इसलिए जब भी हमें वपू सेवा मिलती है तो वो बहुत संभाल के करनी होती है। अगर हम थोड़ी सी भी गलती हो गई वैष्णव के प्रति तो हम लोग भक्ति मार्ग से ही निकल जाते। हरे कृष्णा। या प्रभु थैंक यू सो मच माता जी फॉर वंडरफुल कमेंट। मंगू माता जी की वपू सेवा इतना इम्पोर्टेंट भी है और हमें बहुत ध्यान पूर्वक वो करना पड़ता है। जैसे कि हम प्रभु माता जी ये जो नारद मुनि की जो हम देखते हैं कि वपू सेवा उन्होंने किया, और जब वो उच्चिष्ट की बात आती है तो हमने ये कवर किया था कि वो जो उच्चिष्ट उनको लेना था तभी भी जाके उन्होंने उस भक्ति वेदांत साधुओं से उन्होंने परमिशन लेके वो उच्चिष्ट का ग्रहण किया। तो वी कैन सी हाउ मतलब नारद मुनि हमें इससे सिखाते हैं कि हमें किस तरह मतलब वपू सेवा करनी चाहिए, कितने ध्यान पूर्वक माता जी। तो यू हाईलाइटेड वेरी नाइस पॉइंट माता जी फॉर दिस माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा सर्वदेव गिरिधर प्रभु। तो अभी जब वपू सेवा की बात आ रही है तो मैं बताना चाहता हूँ कि सर्वदेव गिरिधर प्रभु ने जितना वपू सेवा किया है महाराज लोगों का दामोदर देश में, मतलब इतने वो ब्लेस्ड है। मतलब एक से बढ़कर एक, मतलब प्रभुपाद डिसाइपल के उनने वपू सेवा की है। तो हम देख सकते हैं आज उनका वो लेक्चर में दिख रहा है। तो यस प्रभु, यू आर वेरी वेरी ब्लेस्ड। आप भी ब्लेसिंग दीजिए, बिकॉज दामोदर देश में हम जैसे जानते हैं कि कितने सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स एंड वरिष्ठ भक्त आते हैं, और वो जहाँ पे रुकते थे वहीं पे सर्वदेव गिरिधर प्रभु रहते थे, और उनको इतना क्लोज एसोसिएशन एंड सर्विस मिला है। तो यू आर रियली ब्लेस्ड प्रभु। हरे कृष्णा। और बहुत अच्छा क्लास था आपका। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। धन्यवाद।
हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। या वो दिन याद आते हैं प्रभु आज भी। इट वाज वेरी नाइस डे प्रभु, कि कितने मतलब बहुत सारे महाराज जब आते थे तो कितना कुछ सीखने मिलता था प्रभु। सो थैंक यू सो मच सूरज माता प्रभु फॉर दिस हाइलाइटिंग दिस पॉइंट प्रभु। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सत्यराज प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हरे कृष्णा। यस यस प्रभु, सत्यराज प्रभु। या ओके, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा अपने लेक्चर था प्रभु जी, बहुत अपने इतने पॉइंट्स बताए साधु संघ के बारे में। तो प्रभु जी मुझे एक चीज इसमें जस्ट ये बताना चाहता था फॉर माय प्यूरिफिकेशन। जैसे अगर हम लोग देख सकते हैं कि साधु संघ के बारे में, अगर शिला प्रभुपाद जब भी स्टार्टिंग में अमेरिका में गए थे और कीर्तन कर रहे थे एक झाड़ के नीचे, तो हम लोग देख सकते हैं कि शिला प्रभुपाद फर्स्ट टाइम उधर कीर्तन कर रहे थे। नोबडी नोज हु इज कृष्णा, किसको भी पता नहीं कृष्णा कौन है। ये शिला प्रभुपाद इतने उम्र में बड़े थे और उधर कीर्तन कर रहे थे, किसको भी पता नहीं था। बट जस्ट सेइंग शिला प्रभुपाद, उनका जस्ट उनके साथ एसोसिएशन करके हम लोग देख सकते हैं कि आज वर्ल्ड वाइड हम लोग देख सकते हैं कि एक शुद्ध भक्त का एसोसिएशन कितना क्या चेंजेस ला सकता है। तो ये हम लोग शिला प्रभुपाद जी के लाइफ से देख सकते हैं। और दूसरा एक पॉइंट था प्रभु जी, जैसे आपने ट्रेन के बारे में बताया, तो एक बार मैं गौरांग प्रभु जी का लेक्चर, हिज ग्रेस गौरांग प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था। तो गौरांग प्रभु ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जा रहे थे, और वो ट्रेन में इतना भीड़ था कि ही कैन नॉट स्टैंड प्रॉपरली। मतलब उनके दोनों हाथ में दो भगवत गीता थी, एक हाथ आगे था और एक हाथ पीछे था। मतलब इतना वो स्क्वीज हो गए थे, और उनके गले में जो बैग रहता है वो बैग भी एकदम पीछे हो गया था। और मतलब अब हम लोग सोच सकते हैं कि अगर विराट ट्रेन है जो कि 6:30 बजे का ट्रेन है एग्जाम्पल, तो कितना रश रहेगा। और गौरांग प्रभु वही सिचुएशन में थे कि इतना रश था, और गौरांग प्रभु बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो ट्रेन में गलती से चढ़ गया है। और क्या हुआ, उसी ट्रेन में एक आदमी भी था, ट्रैवल कर रहा था, उसने गौरांग प्रभु को देखा, और उसने गौरांग प्रभु का तिलक देखा, गौरांग प्रभु का कपड़े देखे, गेरुए कपड़े। तो उन्होंने बोला कि आप हरे कृष्णा सी हो क्या करके। तो गौरांग प्रभु ने उनको रिप्लाई किया, हाँ मैं हरे कृष्णा मूवमेंट में मैं सेवा करता हूँ करके। तो उसने पूछा कि आप सेवा करते हो, मुझे कभी से चाह रहा था कि मुझे इंग्लिश में भगवत गीता चाहिए करके। तो गौरांग प्रभु ने बोला कि मेरे पास भगवत गीता है, लेकिन मेरे दोनों हाथ ब्लॉक है, मैं आपको कैसे दूं। तो उसने क्या, तो गौरांग प्रभु ने उनको खाली बात किया। गौरांग प्रभु ने बोला कि आप एक काम कीजिए, मेरे राइट हैंड में भगवत गीता है, लेकिन इधर बहुत सारे आदमी है, तो आपको टर्न मार के उस साइड से आना पड़ेगा। फिर गौरांग प्रभु के हाथ से उन्होंने एक भगवत गीता लिया। तो उन्होंने बोला कि इसका लक्ष्मी कितना है, तो उस टाइम कुछ 70 रुपीज था। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास 100 रुपीज है, तो ये 100 रुपीज मैं देना चाहता हूँ आपको। तो गौरांग प्रभु बोल रहे कि मेरे दोनों हाथ ब्लॉक है, मेरा जो पॉकेट है वो भी मतलब जो बैग है उसके अंदर है। तो फिर उन्होंने बताया, वो जो व्यक्ति था उसने वो 70 रुपीज मतलब गौरांग प्रभु के पॉकेट में डाले, और गौरांग प्रभु बोले अभी मेरे पास छुट्टा नहीं है देने के लिए, आपको पर्स में हाथ से लेके लेना पड़ेगा। तो फिर उसने क्या किया, गौरांग प्रभु के इसमें से 30 रुपीज निकाले, और उसने मतलब उनका पर्स में पैसे रख दिए। तो फिर वो आदमी ने पूछा कि आप इतने अच्छे दिखते हो, आप क्या कर, इसके आगे पहले आपका लाइफ क्या था। तो उन्होंने बताया कि मैंने करके आई एम IIT ग्रेजुएट करके, और उन्होंने गौरांग प्रभु ने बताया। तो वो जो आदमी था, ही इज एन ऑथर, और एक बुक लिख रहा था, हाउ टू डू IIT, हाउ टू बिकम IITian। तो बोल रहा था कि मैं सबको इंस्पायर करता हूँ IIT करने के लिए, लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि आप IITian होके आज मॉन्क बन गए करके। तो उसने उस किताब बोला कि मैं आपको इंस्पायर होके मैं ये चीज देख सकता हूँ कि भगवत गीता अपने लाइफ में कितना चेंजेस ला सकता है, कि हम लोग इतने मटेरियलिस्टिक लाइफ में पड़े हैं। फिर गौरांग प्रभु ने वही टाइम पे 2 मिनट उनके साथ डिस्कशन किया। नाउ वो जो आदमी है वो लिख रहा है गौरांग प्रभु के बारे में, अभी वो कुछ
बुक लिख रहे हैं हाउ टू क्विट जॉब एंड बिकम अ मॉन्क, ऐसा करके वो कुछ बुक लिख रहा है। एंड ही चेंज हिज लाइफ जस्ट गौरांग प्रभु के साथ उसने 2 या 3 मिनट जो भी बात किया, ही टुक भगवद गीता, ही चेंज हिज लाइफ एंड नाउ ही इज अ डिवोटी। हरे कृष्णा। सो हम लोग देख सकते हैं कि शुद्ध भक्त का 1-2 मिनट का संग भी कितना इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा। सो प्रभु ये ऑलरेडी 9:20 हो गया प्रभु। सो वी विल टेक नरसिम्हा प्रभु।